हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? देखो यार, हमारे अभी बैकएंड सीरीज़ तक अभी जितना भी हमने पढ़ा वो काफ़ी हैं। अगर आपको मतलब बेसिक्स ऑफ बैकएंड जाननी है तो वो 60 लेक्चर्स हमारे लिए काफ़ी हैं। बट अगर आपको एडवांस में और पढ़ना है और डेप्थ में समझनी है कि नोड जेएस कैसे काम करता है, क्या आर्किटेक्चर रहता है, तो आप उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो। और डेफिनेटली आप अभी 10-12 लेक्चर के बाद हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होगा बैकएंड पे, तो हो सके तो आप इस चीज़ से जुड़े रहो। आज जो हम बात करेंगे वह है जावास्क्रिप्ट की V8 इंजन के बारे में। ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हम जो यूज़ करते हैं लैंग्वेज, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है हम यूज़ करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ करते हैं हम? नोड जेएस। नोड जेएस और एक्सप्रेस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं अभी, उसमें तो जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट देखो, मैं बहुत ही इजी टर्म्स में अगर आपको समझाऊं तो जो भी काम हम नोड जेएस या फिर एक्सप्रेस जेएस पे कर रहे हैं ना, ये जो काम जो कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट कर रहा है। मतलब लैंग्वेज तो हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। मैं अगर आपको बोलूं कि यार आप लोग एक काम करो मेरा, ठीक है, तो मुझे काम से मतलब होगा। ठीक है, मुझे काम से मतलब होगा। लेकिन अगर मुझे अच्छे से जानना है कि आप उस काम को कैसे परफॉर्म करते हो तो उसका आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा, उसका इंटरनल प्रोसेस देखना पड़ेगा। समझ रहे हो चीज़ को? मतलब जो भी काम हम नोड जेएस या बैकएंड पे करते हैं ना, बैकएंड पे करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट जो भी काम को जो काम हम ले रहे हैं उसको जावास्क्रिप्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है इंटरनली, वो आज हम समझेंगे। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ और काफ़ी सही लगेगा आपको ये लेक्चर अगर ढंग से पढ़ोगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इसकी इंजन के बारे में। इसकी इंजन के बारे में। इंजन का क्या मतलब होता है देखो। चलो पहले ब्राउज़र पे आ जाओ एक बार। ये रहा हमारा ब्राउज़र। ठीक है, ये रहा हमारा ब्राउज़र। यहाँ पे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट करके देख सकते हो। देखो ये जो ब्राउज़र है ना, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये जो क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है, मैं कैसे समझाऊँ इस चीज़ को। जस्ट अ सेकेंड, मान के चलो यहाँ पे मेरा एक क्रोम ब्राउज़र है। ठीक है, ये वाला मेरा ब्राउज़र है। ठीक है, ये मेरा ब्राउज़र है। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, क्या नाम है इसका, इस ब्राउज़र का? क्रोम। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कई सारी फंक्शनैलिटी हैं। ये क्या करता है, ये बहुत सारी चीज़ को एडजस्ट करके रखता है। उसका सेंस क्या है कि ये सबसे पहले जेएस इंजन को रखेगा। ठीक है। और साथ में उसकी और भी सुपर पावर्स है, ध्यान से सुनना। सुपर पावर्स, मैंने क्या बोला? क्रोम जो एक ब्राउज़र है, क्रोम जो एक ब्राउज़र है, उसमें क्या इम्बेडेड है, उसमें क्या इम्बेडेड है, वो है जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है। काम कैसे करता है ये तो हमें देखना ही है, लेकिन हमें भी पता होनी चाहिए कि जो ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन है पहला चीज़। और दूसरा चीज़, बहुत सारे सुपर पावर्स हैं। यहाँ पे मैं सुपर पावर्स का क्या मतलब बता रहा हूँ। सुपर पावर्स का मतलब होता है बहुत सारी एपीआईज हैं उसके पास। समझ आ गई चीज़ें? एपीआईज हैं उसके पास जो कि किसी भी लैंग्वेज को, अगर मैं ऐसे समझाऊँ, जस्ट अ सेकेंड, जो कि किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है, कोई भी टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये बात समझना आप। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ इस चीज़ की, तो समझो आप कि ये मेरा बैकएंड का मैंने कोई कोड लिखा।
ठीक है, मैंने कोई बैकएंड का कोड लिखा, एपीआई फेच करना है मुझे, एपीआई फेच करना है या डेटा फेच करना है, कहाँ से, सर्वर से। समझ आ गई चीज़ें, मुझे क्या करना है, सर्वर से डेटा फेच करना है अपना। तो मैं अपना लॉजिक लिखूंगा लैंग्वेज में, ठीक है, मैं क्या करूँगा, अपना लॉजिक लिखूंगा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। ध्यान से समझना, अब जावास्क्रिप्ट ये जो मेरा लॉजिक है ना, ये टास्क कैसे परफॉर्म करेगा, एपीआई के थ्रू। मतलब एपीआई का काम है कि एपीआई क्या करेगा, सर्वर पे जाएगा और सर्वर से बोलेगा डेटाबेस से कि भाई मुझे डेटा दो, और ये परफॉर्म कर देगा फिर जाके। समझ आई चीज़ें। इस चीज़ में क्या होगा ना, रोल किसका है, रोल है एपीआई का। ऐसा मत समझना, एपीआई हम बिल्ड तो करते ही हैं सर्वर पे, बैकएंड पे, लेकिन एपीआई को समझता कौन है, ध्यान से सुनना, एपीआई को समझता कौन है, एपीआई को ब्राउज़र समझता है, ठीक है। एपीआई को कौन समझता है, ब्राउज़र। जस्ट सेकेंड, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि पहला तो जावास्क्रिप्ट इंजन है, इसके पास एक फीचर बहुत ही अच्छा, उसके बाद इसके पास एक और सुपर पावर्स हैं। सुपर पावर्स बोले तो एपीआईज हैं। आपने नाम सुना होगा, लेट्स से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को। लेट्स से फेच, फेच आपने यूज़ किया होगा, यहाँ पे आप अपना लिखते हो जो भी फेच करना है आपको, ये एक एपीआई है। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, ये सब जो आप यूज़ करते हो ना, या फिर ऐड इवेंट लिसनर या कुछ भी, लेट्स से कुछ और भी, चलो अभी के लिए यही दोनों रहने दो। तो ये सब जो आपने यूज़ किया होगा अभी तक, ठीक है, ये क्या है, ये एक एपीआईज हैं जो आप नहीं बनाते। ध्यान से सुनना, ये आप कभी एपीआई बनाते हो क्या, फेच का खुद एपीआई बना रहे हो, सेट टाइम आउट का बना रहे हो, नहीं, ये आप नहीं बनाते, ठीक है। ये एपीआई ऑलरेडी बनी हुई है और इंटीग्रेटेड कहाँ पे है, इंटीग्रेटेड है हमारे ब्राउज़र में, ठीक है। ब्राउज़र मतलब क्रोम का मान लो आप, एपी ब्राउज़र में ये सारी फंक्शनलिटी समझ आ रही है इसको, ठीक है। तो ये ब्राउज़र में ऑलरेडी सारी फंक्शनलिटी है। तो ब्राउज़र जो क्रोम है हमारा, उसके पास दो चीज़ें हैं, एक जावास्क्रिप्ट की इंजन और दूसरा सुपर पावर्स। सुपर पावर्स बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, बहुत सारी एपीआईज हैं उसके पास, और भी काम होती है सुपर पावर्स के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। अब थोड़ा इरेज कर लूँ मैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, अगर कुछ पढ़ना है तो डेप्थ में पढ़ो, चीज़ों समझो, ठीक है, फिर मज़ा आएगा पढ़ने का। ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, अब सबसे पहला, सबसे पहला आप बोलोगे मुझे कि ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। और नोड जेएस की आर्किटेक्चर हम 2-3 लेक्चर के बाद देखेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक इंजन यूज़ करता है, ध्यान से सुनना, जावास्क्रिप्ट एक इंजन यूज़ करता है सारा कुछ मैनेज करने के लिए, सारा कुछ मैनेज करने के लिए, मतलब जितने भी टास्क इसके पास आएंगे, जितने भी टास्क इसके पास आएंगे वो ये मैनेज करेगा। टास्क मतलब हम जो भी लॉजिक लिखेंगे, हमने जो लॉजिक लिखा है वो किसके पास जाएगा, जावास्क्रिप्ट इंजन के पास, और ये सारा परफॉर्म करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, जावास्क्रिप्ट एक इंजन यूज़ करता है, इतना मुझे मालूम चल गया। उस इंजन का नाम क्या है, उस इंजन का नाम है V8 इंजन। ध्यान से सुनना, उस इंजन का नाम है V8 इंजन, और इस इंजन को बनाया है हमारे गूगल भाई साहब ने, ठीक है। गूगल एक कंपनी है, आपको पता होगी ये चीज़, और गूगल वालों ने V8 इंजन को डेवलप किया है, ठीक है। अब चलो इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। V8 इंजन के बारे में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे और भी 2-3 चीज़ मैं बताऊंगा, जस्ट अ सेकेंड। देखो, V8 इज़ अ गूगल ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट एंड वेब असेंबली इंजन। अब मैं इस चीज़ को कैसे देखूँ, जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे
यहाँ पे अगर आप देखो, जस्ट अ सेकंड रुक जाओ। ओके, यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हो कि V8 इज़ अ गूगल ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट एंड यहाँ देखो, V8 is a Google open source and high performance JavaScript and web assembly engine written in C++। अब समझ आया आपको? इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। ये एक गूगल का ओपन सोर्स हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट एंड वेब असेंबली इंजन है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट और वेब असेंबली का इंजन है ये। ठीक है, और मेन चीज़ अगर बताऊं तो ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ये भाई अपना C++ में लिखा गया है। समझ आए चीज़ें? ये हमारी C++ में लिखी गई हैं। इट इज़ यूज इन क्रोम एंड नोड जेएस। अब आप रिलेट कर पाओगे कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, इट इज़ यूज इन क्रोम एंड नोड जेएस। क्रोम का मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट इंजन को वो यूज़ करता है। भाई क्रोम का मैंने बताया कि वो जेएस इंजन को यूज़ करता है। और नोड जेएस के जब आर्किटेक्चर की बात करेंगे ना, जब नोड जेएस की आर्किटेक्चर की मैं बात करूँगा तो आपको समझ आएगा कि नोड जेएस में कहाँ यूज़ आ रहा है V8। ठीक है, ठीक है, इतना अपने को पता चल गया। इससे ज़्यादा अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई चीज़ें? चलो, हमें इतना बस जानना था कि एक जावास्क्रिप्ट और वेब असेंबली की इंजन है जिसको C++ लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये क्रोम और नोड जेएस में काम आता है। ठीक है, और गूगल वालों ने बनाया है इसको। चलो वापस आ जाओ, यहाँ तक हमने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन चीज़। चलो इस चीज़ को रहने देता हूँ मैं, और रुको। ठीक है, सबसे पहला हमने डिस्कस किया कि ये V8 इंजन में बना हुआ है। ये हमारी पहली पॉइंट। ओके, अब आगे आ जाओ। अब मैं चीज़ों को डिफाइन करना स्टार्ट करूँगा। वो कैसे होगा? थोड़ा सा स्पेस दे दो मुझे, बस। देखो, ध्यान से देखना। V8 इंजन का ये आर्किटेक्चर है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये पूरा। अब सबसे पहला चीज़, इसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना। इसको हम बोलते हैं अपना कॉल बैक क्यू। ठीक है, लिखते जाना। अगर आप नोट्स बना रहे हो या फिर अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप नोट्स बनाओ या फिर समरी टाइप से कहीं लिख लो ताकि आपको याद रहे चीज़ें। ठीक है, सबसे पहला जो है ये इसको हम बोलते हैं कॉल बैक क्यू। मैं सबका काम बताऊंगा, अभी बस जान लो। इसको हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्या? इसका पता होगा आप लोगों को शायद, कॉल स्टैक। समझ आ गई चीज़ें? वापस मैं अगर रिपीट करूं इसको तो इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहला कॉल बैक क्यू, मतलब एक क्यू है हमारे पास, इसमें सारा टास्क 1 बाय 1 अलाइंड होगा। सेकेंड चीज़, यहाँ मैंने क्या बोला? इस चीज़ को क्या बोलते हैं? गार्बेज कलेक्टर। सबका काम बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। और ये थर्ड चीज़ जो हमारे पास है उसको बोलते हैं कॉल स्टैक। ठीक है, कॉल स्टैक। अब इन तीनों का काम मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो तीन चीज़ हमने पढ़ा, लेट्स से हमने तीन चीज़ पढ़ा अभी तक। ठीक है, तीन चीज़ पढ़ा। सबसे पहला कौन है हमारे पास? सबसे पहला हमारे पास कॉल बैक क्यू। सेकेंड कौन सा है हमारे पास? गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर। थर्ड कौन सा है हमारे पास? थर्ड है हमारे पास थर्ड है हमारे पास कॉल स्टैक। ये तीनों चीज़ आप लिख के रख लो कहीं पे, समरी में लिख लो, काम देने वाला ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये रहा अपना बेसिक। यहाँ से स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट या फिर नोड.जेएस का मेन आर्किटेक्चर, और इसी को यूज़ करके आगे हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे।
ठीक है, ये 3 चीज़ हमने देख ली। अब आ जाओ आगे। अब आ जाओ, एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का डिफरेंस एग्जाम्पल के थ्रू। याद है वो कैफ़े वाला एग्जाम्पल? याद है कैफ़े वाला एग्जाम्पल जो हमने दिया था? और वो काफ़ी सही समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के बारे में। आपको पता है ऑलरेडी कि सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन क्या होती है। ठीक है, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ 1 by 1 एग्जीक्यूशन। अगर किसी को सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के बारे में नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि एक के बाद एक कोई टास्क परफॉर्म होना, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। ठीक है, अब आपको ये 3 चीज़ पता होगी कि इसको हम क्या बोल रहे थे। चलो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? कॉल बैक क्यू। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? गार्बेज कलेक्टर। मैं जान जान के ये टर्म्स दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ ताकि हम याद हो जाए हम सबको। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर। और थर्ड चीज़ क्या है हमारे पास? कॉल स्टैक। समझ आ गई चीज़ें? अब आ जाओ कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक कोड लूँगा, मैं एक कोड राइट डाउन करूँगा, उसको आप देखना, उसको आप देखना। कोड में लिख रहा हूँ। ठीक है, वेर ए इज इक्वल टू 10। ध्यान से देखना, ये मैं कोड लिख रहा हूँ अभी। वेर बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ओके, 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है और डेटा टाइप कौन सा है इसका? वेर। वेर एक ग्लोबली यूज़ करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, आपको अगर पता हो तो। 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, ए और बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, फंक्शन आप फैक्टर फंक्शन भी ले सकते हो, मैं अभी नॉर्मल वाला यूज़ कर रहा हूँ। फंक्शन और एफ नेम मैं कुछ भी ले लेता हूँ अभी। एफ नेम एक्स वाई। ठीक है, और ये एक्स वाई हमने ले लिया है। और यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे आप करो लेट्स से एक वेरिएबल में आप डिफाइन कर लो। वेरिएबल नहीं लेते हैं अभी, कॉन्स्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ए और बी का मल्टीप्लिकेशन सी वाले एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। समझ आ गई चीज़ें? या फिर आप डायरेक्ट अगर ये रिटर्न करो, मैं अगर ये ना लूँ, मैं अगर ये चीज़ ना लूँ और डायरेक्ट मैं अगर रिटर्न कर दूँ यहाँ से रिटर्न ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना है कोड को। और मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा। अब मैं लूँगा यहाँ पे लेट्स से वेर सी इज इक्वल टू, कॉल करा लो आप एफ नेम, और यहाँ पे हम पास कर देंगे 10 20 या कुछ भी पास कर दो। समझ आ गई चीज़ें? मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेरेशन किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन। मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे मेरा फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मेरा फंक्शन है और यह फंक्शन का कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग। आप ये समझ चुके हो। ठीक है, अब आ जाओ हमारे थर्ड फेज़ में। थर्ड फेज़ बोलने का मेरा ये मतलब है कि ये चीज़ काम कैसे कर रही है। ठीक है, और ये चीज़ हम जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू देखेंगे। अगर मैं ये कोड रन करूं, ये थोड़ा सा जूम आउट हो सकता है क्या? हाँ, ठीक है, परफेक्ट। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो कोड मैंने लिखा है, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट इंजन में कैसे वर्क कर रहा है वो हम देखेंगे।